इसे दो तरीका से हल करूंगा। देखिए एन का मान निकालना है, एन की जगह पर ऐसे लेके जेड तक कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बराबर है, बराबर यानी कि समीकरण यानी कि इक्वेशन यानी कि तराजू बैलेंस, ठीक है। तो ये जो एन है, एन का मान निकालेंगे तो ये मान यहाँ पे पुट कर देंगे एन का, तो इधर 64 आ जाएगा इसको सॉल्व करके, इधर था ही है 64, बात समझ ना। इसलिए एन का मान निकालना, क्योंकि एन हमें यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है। इधर 64 है, इधर भी क्या होना चाहिए, 64 होना चाहिए। तो एन का मान निकालेंगे तब ना इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि रूट से निकालेंगे तो 64 आएगा, क्योंकि बराबर है यानी कि समीकरण यानी कि बैलेंस यानी कि तराजू, तराजू का दोनों पलड़ा क्या होगा, बराबर होगा। तो एक पलड़ा में 64 है, इधर भी क्या आना चाहिए 64, ठीक है। तो दो तरीका से बनाऊंगा, पहले फर्स्ट मेथड, ये रहा आपका अंडर रूट 2/9 यानी कि 2 की घात n, ठीक है। और ये रहा आपका 64, ठीक है। अच्छा देखिए अगर आप रूट हटाओगे ना तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे यानी कि वर्ग करोगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, ये आप लिख सकते हैं ऑन द बोथ साइड स्क्वायरिंग, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोनों और वर्ग करने पर यानी कि ऑन द बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें ये रूट को हटाना है, रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। दोनों साइड क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए ये और ये जो कट जाएगा तो फिर वापस से तो वही आएगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का रूल होता है कुछ भी करे फर्क ना पड़े, इसलिए, ठीक है। चलिए तो रूट को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। तो ये इधर भी आपको ऐसे करके आ गया, ये वाला पूरा का पूरा ऊपर में स्क्वायर, ये यहाँ भी आ गया, ठीक बात है। अच्छा अब देखिए ये यहाँ पर ऐसे है और ये दो है यहाँ पे, तो यहाँ पे दो छुपा हुआ है, क्योंकि स्क्वायर रूट आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात तो बराबर है, ठीक है। दो हिडन रहता है, छिपा रहता है, तो ऐसे से आप कैंसिल भी कर सकते हैं, है ना। तो ये दो से यहाँ पे ये रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 2 की घात n यानी कि 2/n, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे 64 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना, है ना। अच्छा नहीं नहीं, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो 64 है तो इसको कुछ समय के लिए भेज दे घूमने के लिए, ये यहाँ पे घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, ठीक है। 64 को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, है ना। 8 का स्क्वायर तो ऐसे नहीं कि 8 दूना 16, 8 8 64, पावर में है ना, घात में है ना, एक्सपोनेंट में है ना, इंडेक्स में है ना, तो ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया आपका 64, है ना। इसको सॉल्व करके ये आ गया, ये बहुत घूम लिया, इसको वापस से बुला लिए, वापस से बुला लिए, हो जाना, हो जाना। अच्छा फिर ये आपको हो गया 2/n, फिर 8, अभी दोनों को गुना करेंगे इस रूल नियम के अकॉर्डिंग, इस नियम के अकॉर्डिंग mn का गुना करेंगे, mn है ना। तो 2 को गुना करेंगे 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई भी ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, कोई भी ब्रैकेट का मतलब गुना, दोनों को गुना के। अब आप बोलोगे गुना का साइन कहाँ दिए, देखिए कुछ नहीं है तो गुना है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या कुछ लिख भी नहीं करो, ठीक है, तो गुना है ये, ठीक है। ऐसे करके यहाँ तो कोई दिक्कत, ओके। फिर देखिए फिर ये 4 को भेज दिया, मैं घूमने के लिए भेज दिया, 4 को घूमने के लिए भेज दिया, ऐसे करके। अब यहाँ पे 8 को मैं लिख सकता हूँ 2/3, है ना, लिख सकता हूँ ना, 2 को 3 वाले लिखेंगे तो 8, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड करके ऐसे करके, है ना, लिख सकता हूँ। अब ये जो 4 घूमने गया था वापस में यहाँ पे बुला लिया, ठीक है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को। अब यहाँ पे 2/n हो गया, ठीक है। अच्छा फिर 2, फिर वही चीज, 3 को गुना करेंगे 4 से या 4 को गुना करेंगे 3 से, 12 हो जाएगा। देखिए बराबर है और दोनों तरफ का बेस आधार सेम है, इसको बोलते हैं बेस या आधार। तो जब दोनों तरफ का बेस आधार सेम रहता है, बराबर रहता है, तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो कितना हो गया, एन का जो वैल्यू हो गया, मान हो गया, कितना हो गया, 12 हो गया, है ना, देख लीजिए। चलिए अब यहाँ से क्लियर। अच्छा यहाँ से फिर ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका 2/n, और ये जो 2 को अभी हटा देंगे, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 64 को ठीक, तो 64 को 1 2 3 4 5 6, 2/6 लिख सकते हैं, है ना, 2 का पावर 6 तो 64 हो गया, है ना, है ना। ये जो 2 है ये वापस से चिपका देंगे, है ना। चलिए तो 2/n, ठीक है। फिर यहाँ पे 2, फिर 2 को गुना करेंगे, मतलब 6 को गुना करेंगे 2 से, या 2 को गुना करेंगे किससे, 6 से,
ये दोनों को जो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए तुरंत बन गया ये। तो n का जो वैल्यू आएगा, देयरफॉर n का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 12 आएगा, है ना। ऐसे भी कर सकते थे आप। क्लियर। चलिए ये पिछले की तुलना में अभी जो मैंने बताया है उसके तुलना में ये थोड़ा सा क्या हो गया, इजी हो गया ये। क्लियर। चलिए देख लिया। ओके, 4 के फॉर्म में भी तोड़ सकते थे, बहुत बहुत ऑप्शन है। ठीक है, जरूरी नहीं ऐसे भी, ऐसे करके भी तोड़ सकते, जरूरी नहीं है कि जो मैं बताऊंगा केवल वैसा ही बनेगा, और भी तरीका से हो सकता है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे इसका सेकंड मेथड देखते हैं। एक तो था दोनों ओर वर्क करके स्क्वायर करके ताकि रूट हट जाए। ठीक है, चलिए इसका सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड क्या है, ये देखिए, ये आप लॉ यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये वाला ये रहेगा आपका। अब ए से लेकर जार तक कुछ भी सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ये ए देखिए, एक के टॉप पर है, ऊपर में है, ओवर में है। ठीक है, ऊपर में है, इसे आप क्या क्या दे दोगे, ऊपर दे दोगे। नौ से नुकीला, ठीक है, नुकीला नुकीला में n है। ठीक है, उसको नीचे कर दोगे। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए आपको बोला, 9 से नुकीला 9 से नीचे। ठीक है, तो ये ऐसे करके रहेगा ना, ऐसे करके ये क्या हो जाएगा, ए इसके ऊपर में है तो ऊपर में दे देना है। देखिए चोच नुकीला, ठीक है, 9 से नुकीला 9 से नीचे, तो नीचे में कर देना है। ठीक है, हो जाना हो जाना। अब यहाँ पे देखिए ये और ये क्या है, सेम है, सेम है, सेम है, एक जैसा है। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे है तो ये दिए। ठीक है, तो ये बेस आधार 2 है, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, 2 दे देंगे, 2 दे दिए। देखिए इसके ऊपर में है तो ऊपर वाला ऊपर में चला गया, न्यूमरेटर में अंश में ऊपर में है, ये कहाँ चला गया, ऊपर में चला गया। हो जाना। अब 9 से नुकीला, नुकीला में n था तो n नीचे चला गया, लेकिन नुकीला में तो कुछ नहीं है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, 2 रहेगा, 2 रहेगा तो 2 नीचे चला जाएगा। हो जाना, हो जाना। चलिए बराबर कितना हो जाएगा, 64, 64। क्लियर। अच्छा, फिर उसको ऐसे करके उतार देंगे, है ना। अभी मैंने बताया आपको 64 को क्या लेगा, अभी मैंने बताया 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6, यानी कि 2 दूना 4 8 मतलब 2 32 दूना 64, 1 2 3 4 5 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 की घात 6। ठीक है, या 2 रेज़ टू द पावर 6 है, 2/6। ठीक है, 2 का पावर 6। ठीक है। अच्छा, फिर देखिए दोनों ओर में क्या खास बात है कि 2 और 2 सेम है, बराबर है। मैंने क्या बताया था अभी, ये कट जाएगा। हो जाना। तो क्या बचा ये आपका 1/2। अब तो ये 6 से स्टार्ट है समीकरण, मतलब स्टेप का। 6 7 क्लास से स्टार्ट है। इधर बट्टा में फ्रैक्शन में है, इधर भी मैं फ्रैक्शन में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे ये यानी कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछी गुना करने पर, त्रिया गुना करने पर, वर्ज गुना करने पर, कोना गुना करने पर एक ही हुआ। लेकिन शुद्ध इंग्लिश इसका हुआ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या हिंदी में अगर आप बोलोगे करेक्टली तो वर्ज गुणन करने पर। ठीक है, चलिए क्लियर। तो यहाँ पे जब इसको गुना करें, आपको घंसराने समझाने के लिए इसको ऐसे करके गुना करेंगे। n को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, 2 को गुना करेंगे 6 से, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आंसर हो गया ये। ठीक है, हो जाना, है ना। यानी कि ये n का वैल्यू जो 12 है यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 64 आएगा। इधर था ही है 64। ठीक है, तो तराजू का दोनों पलड़ा बराबर हो गया। ये आपका होमवर्क हो गया, आपको सेटिस्फाइड करना है। इधर 64 है, इधर भी 64 आना चाहिए, ये मान यहाँ पे पुट करके। ठीक है।